नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी BRG पे। देखिए दोस्तों, आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो रीजनिंग, और जो रीजनिंग का चैप्टर है वो है कैलेंडर। देखिए, वैसे तो ये कैलेंडर चैप्टर है लगभग हमारे सभी एग्जाम, चाहे वो SSC लेवल के एग्जाम हुए, चाहे बैंक्स के एग्जाम हुए, मतलब जहाँ जहाँ भी रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ वहाँ लगभग इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हमारे अवश्य बनते हैं। तो देखिए, आइए अब इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी को भी कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को जो हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल 2 कॉन्सेप्ट से डिस्कस करने वाले हैं। और वो 2 कॉन्सेप्ट हमारे होंगे, एक तो लीप ईयर का होगा और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा हमारा दिसंबर दिन का। इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम जितने भी एग्जाम में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितनी समस्याएं हमसे पूछी जाती हैं, सभी को केवल उन्हीं 2 के ही अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। चलिए, आइए समय को खराब ना करते हुए अपने चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कैलेंडर के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं, देखिए वैसे तो हमने सभी लोगों ने कैलेंडर रोज ही देखते हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो थोड़ा कुछ हटके पूछा जाता है क्वेश्चन। क्योंकि कैलेंडर में तो हमारे सामने कैलेंडर होता है, किसी भी मंथ की, किसी भी वर्ष की हम आराम से डेट देख के पहचान सकते हैं कि किस डेट में कौन सा दिन है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ एक तारीख दी होती है और कभी दिन पूछा जाता है। लगभग कई प्रकार के हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कैलेंडर की और जानते हैं क्या होता है इसके अंतर्गत। तो देखिए, कैलेंडर में हमारी जो वर्ष होती है, वर्ष, ईयर, तो जो ईयर हमारी होती है ये हमारी होती है 2 प्रकार की। एक तो हमारी होती है साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, और दूसरी हमारी होती है लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। साधारण वर्ष में जो हमारे दिनों की संख्या होती है वो होती है 365, और जो लीप वर्ष होती है इसमें जो हमारे वर्ष में दिनों की संख्या होती है वो होती है 366। यानी कि सामान्य वर्ष में हमारे होते हैं 365 दिन, और जो लीप वर्ष या अधिवर्ष होती है इसमें हमारे होते हैं 366 दिन। अब देखना हमें यह है कि आखिर सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में जो हमारे हैं वो 366 दिन कैसे हुए। आखिर ये एक दिन जो हमारा है किसी न किसी महीने में जोड़ा गया होगा, तो वो महीना होता है फरवरी का। अर्थात हम जानेंगे कि सामान्य वर्ष जो हमारी होती है, इस वर्ष में जो हमारा फरवरी का महीना होता है उसमें दिन जो होते हैं वो होते हैं 28, और जो लीप वर्ष होती है इसमें जो फरवरी का महीना होता है उसमें जो वर्ष दिन हमारे होते हैं वो होते हैं 29। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास अगर कोई भी वर्ष दे रखी है तो उस वर्ष को हम कैसे पहचाने कि वह हमारी लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। मान लिया एग्जाम्पल के लिए हम कुछ वर्ष अपने लेते हैं, तो देखिए जो लीप वर्ष होती है पहचानने का तरीका हमारा ये होता है कि वर्ष में अगर हम 4 से भाग दें और हमारा शेषफल या फिर रिमाइंडर हमारा अगर 0 बचता है तो वह वर्ष हमारी होती है लीप वर्ष। जैसे कि अगर हमारी लीप वर्ष अगर हमें निकालनी है तो इसमें जो हम भाग देंगे वो 4 से देंगे, और हमें देखना है कि अगर हमारा शेषफल 0 बचता है तो वह वर्ष हमारी होती है लीप वर्ष। इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर हम किसी वर्ष को 4 से भाग देते हैं और अगर हमारा शेषफल 0 बचता है तो वह वर्ष हमारी होती है अधिवर्ष होती है या लीप वर्ष होती है। चलिए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए कोई भी वर्ष हमारे लिए दी गई है। एक वर्ष दे दी 2016, एक वर्ष हमारी दे दी 1980, एक वर्ष हमारी दे दी 1996, और एक वर्ष हमारी दे दी 1998। चलिए आइए देखते हैं इनमें कौन सी वर्ष हमारी लीप वर्ष है और कौन सी वर्ष हमारी सामान्य वर्ष है। तो देखिए, अभी हमने बताया था कि लीप वर्ष का पता करने के लिए हमें 4 से भाग करनी पड़ती है, और हमारा शेषफल अगर 0 होता है तो वह वर्ष हमारी लीप वर्ष होती है, और जब वह वर्ष हमारी लीप वर्ष होती है तो उस वर्ष में हम जो फरवरी मंथ को अपने गिनते हैं 29 दिनों में। चलिए देखते हैं, अगर हम इसमें 4 से भाग करते हैं तो हमारा जो शेषफल है वो बचता है 0, और जो इसमें जो हमारा होगा यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो बचेगा 0, तो ये वर्ष जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी लीप वर्ष। एक चीज और यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हम लीप वर्ष निकालते हैं तो यहाँ पे शुरुआती अंक को केवल देख लेते हैं, केवल शुरुआत के 2 अंक को, क्योंकि 4 से जो
विभाजित होने का नियम होता है, उसमें क्या है कितनी बड़ी भी संख्या हो, हम केवल प्रारंभ के 2 अंक देखते हैं। अगर 2 अंक हमारे 4 से पूर्णतः कट जाते हैं तो वह पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाती है। इसलिए कभी भी लीप वर्ष को चेक करने के लिए आप केवल शुरू के 2 अंक को देखिएगा। यहाँ भी अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो शुरुआत के 2 अंक हमारे पूरे कट जाएंगे और यहाँ पे जो शेषफल होगा वो हमारा 0 बचेगा। इसका मतलब ये भी जो हमारी होगी वो कैसी होगी, लीप वर्ष। और जब ये दोनों हमारे लीप वर्ष हैं तो जो इसमें फरवरी महीना हमारा होगा वो कितने दिनों का होगा, 29 दिनों का। यहाँ पे भी जो हमारा फरवरी महीना होगा वो कितने दिनों का होगा, 29 दिनों का। चलिए 1996 को इसी प्रकार चेक करते हैं। अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ भी हमारा पूरा पूरा भाग चला गया और यहाँ भी जो हमारा शेषफल है या रिमाइंडर है हमारा वो 0 बच रहा है। इसलिए ये वर्ष हमारी हो गई लीप वर्ष। जब ये लीप वर्ष हो गई है तो इसमें भी जो हमारी फरवरी हो जाएगी वो कितने दिनों की हो जाएगी, 29 दिनों की। यहाँ भी फरवरी हमारी 29 दिनों की हो गई। इसी प्रकार से ये लास्ट ईयर है, इसको भी चेक करते हैं 1998 को। अगर हम यहाँ पे 4 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पूर्णतः विभाजित लास्ट के 2 अंक नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 बचने वाला नहीं है, इसलिए लीप वर्ष नहीं होगा, ये हमारा होगा सामान्य वर्ष। और जब ये सामान्य वर्ष होगा तो इसमें जो फरवरी महीना हमारा होगा वो होगा 28 दिनों का। यानी कि लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की और जो सामान्य वर्ष में फरवरी होती है वो हमारी होती है 28 दिनों की। चलिए इसी प्रकार अभी हमारी ये वर्ष थी, ये सामान्य वर्ष है जिसमें हमने जाना अपने सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। इसी प्रकार हमारे लिए कुछ वर्ष मिलते हैं शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, देखिए जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है 100 साल का समय, ठीक है। यानी कि जो 100 साल बाद वर्ष आती है वह हमारी वर्ष कौन सी कहलाती है, शताब्दी वर्ष कहलाती है। यानी कि जो वर्ष 100 साल बाद आती है, 100 साल बाद आने वाला वर्ष क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष। 100 साल बाद आने वाला जो वर्ष हमारा होता है वह कहलाता है शताब्दी वर्ष। और देखिए जो शताब्दी वर्ष की सबसे अच्छी एक पहचान होती है कि किसी भी शताब्दी वर्ष के लास्ट में 2 शून्य अवश्य दे रखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1500, 1600, 2000, यही बात कर लूँ मैं 1400 और 1200, ठीक है। ये सभी जो वर्ष हमारे हैं वो कैसे हैं, ये शताब्दी वर्ष हैं। अब यहीं पे एक वर्ष शताब्दी वर्ष, और यहाँ भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा वर्ष हमारा शताब्दी वर्ष है और कौन सा वर्ष हमारा लीप शताब्दी वर्ष है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर हम किस वर्ष को कैसे पहचाने कि वह शताब्दी वर्ष है या फिर लीप शताब्दी वर्ष है। तो लीप शताब्दी वर्ष कैसे पहचानते हैं, देखिए यहाँ पे वर्ष को हमने पहचाना था 4 से भाग करके। अगर हमारा शेषफल 0 बच रहा है तो वह वर्ष हमारी लीप वर्ष हो जाएगी। लेकिन जब भी शताब्दी वर्ष की बात की जाती है तो शताब्दी वर्ष में हम भाग करते हैं 400 से, ठीक है। लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष हम पहचानते हैं यहाँ पे हमारे लिए अगर हम 400 से भाग करें और अगर हमारा शेषफल 0 बचता है तो वह वर्ष हमारी क्या कहलाती है, लीप शताब्दी वर्ष कहलाती है। किसी भी शताब्दी वर्ष में अगर हम 400 से भाग करते हैं और शेषफल अगर हमारा 0 बचता है तो वह वर्ष हमारी कहलाती है लीप शताब्दी वर्ष। देखिए जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल हमारे लिए दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें 1600 की, अगर हम बात करें यहाँ पे 1200 की, अगर हम बात करें 800 की, अगर हम बात करें 1700 की, तो आइए चेक करते हैं कि इनमें कौन सा वर्ष हमारा शताब्दी वर्ष है और कौन सा हमारा लीप शताब्दी वर्ष है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है इसको चेक करने का। भी हमने बताया कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से। और जैसे हम 400 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारा शेषफल 0 बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है तो वह वर्ष हमारा हो जाएगा लीप शताब्दी वर्ष। और अगर वह वर्ष हमारा लीप शताब्दी वर्ष है तो उस वर्ष फरवरी हमारी होगी 29 दिनों की। चलिए यही चेक करते हैं। 400 से भाग करते हैं और 400 से भाग करने पे हमने देखा कि ये जो संख्या है या जो ये वर्ष है ये हमारी पूर्णतः विभाजित हो गई और यहाँ पे हमने देखा कि शेषफल हमारा 0 बच रहा है तो ये हमारी हो गई लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। और जब ये लीप शताब्दी वर्ष है तो इस वर्ष जो हमारी फरवरी रही होगी उसमें दिन होंगे 29।
आइए 1200 को चेक करते हैं। इसमें भी अगर हम 400 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमारा बच रहा है 0, क्योंकि टोटल कट जाएगा। ये भी वर्ष हमारी हो जाएगी लीप शताब्दी वर्ष, इसका मतलब इसमें भी जो फरवरी होगी वो हमारी हो जाएगी 29 दिन की। अगर हम बात करते हैं 800 की, अगर 800 की बात करते हैं 400 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ भी शेषफल हमारा बच रहा है 0। जब यहाँ शेषफल 0 बच रहा है तो ये भी हमारा हो जाएगा लीप शताब्दी वर्ष, इसमें जो फरवरी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 29 दिन होगी। आइए इसको चेक करते हैं। 1700 को अगर हम यहाँ 400 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे जो शेषफल है वह हमारा 0 नहीं बच रहा है। फिर ये हमारी लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगी, ये होगी शताब्दी वर्ष। और जब ये शताब्दी वर्ष होगी तो फिर यहाँ पे जो फरवरी होगी वो होगी हमारी 28 दिन होगी। तो हमने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से जाना। वर्ष एक सामान्य वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में जो हमारी दिनों की संख्या होती है वो 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। सामान्य वर्ष में फरवरी में जो दिनों की संख्या होती है वो 28 और लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो फरवरी में दिनों की संख्या जो होती है वो होती है 29। और हमने एक लीप वर्ष को पहचानने का तरीका बताया आपको कि किसी भी वर्ष को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और उसको शेषफल 0 आता है डिवाइड करने पर, तब वह वर्ष हमारी होती है लीप वर्ष। और लीप वर्ष जब होती है तो फरवरी होती है हमारी 29 दिनों की। हमने अपने एग्जाम्पल से जाना था इसके लिए। फिर दूसरा हमने पढ़ा था शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है 100 साल बाद आने वाला वर्ष या 100 साल का समय, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। शताब्दी वर्ष की हमने एक पहचान बताई थी कि कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष पहचाननी होती है तो देखना है हमें कि उसके लास्ट में 2 0 अवश्य लगे होते हैं, 2 शून्य अवश्य लगे होते हैं। चलिए अब यहाँ भी जानते हैं कि शताब्दी वर्ष में भी हमारी होती है लीप शताब्दी वर्ष। तो हमने वहाँ पे अपनी अधिवर्ष को पहचानने के लिए भाग किया था 4 से और रिमाइंडर हमारा आया था 0। यहाँ शताब्दी वर्ष को लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं इसको पहचानने के लिए हमने भाग किया 400 से। और 400 से भाग किया अगर शेषफल हमारा 0 है तो वह वर्ष हमारी हो जाएगी लीप शताब्दी वर्ष। और जब वह वर्ष हमारी लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगी तो उसमें फरवरी हो जाएगी 29 दिन की। और अगर वह हमारी सिंपल शताब्दी वर्ष है तो उसमें जो फरवरी होगी हमारी 28 दिन होगी। इस प्रकार के एग्जाम्पल से अभी हमने ये देखा था। चलिए अब हमने अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वो हमने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब हम आगे क्लियर अपना कॉन्सेप्ट करते हैं, वो है हमारा विषम दिन का। चलिए विषम दिन का अपना हम देखते हैं। आगे हम अपना करते हैं विषम दिन निकालते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अपना हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो कि अभी हम कर चुके हैं। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है वो है हमारा विषम दिन या ऑड डेज का, ठीक है। और जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन हमारे जितनी भी समस्याएं हमसे एग्जाम्स में पूछी जाएंगी वो सारी समस्याएं हमने आपको बताया केवल 2 ही कॉन्सेप्ट पे हमें क्लियर करनी है, पहला लीप ईयर का और दूसरा विषम दिन का। तो आइए देखते हैं विषम दिन हमारे क्या होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विषम दिन। विषम दिन ऑड डेज। अब देखिए जो ऑड डे विषम दिन हम किस प्रकार निकालते हैं। जो हमारे कैलेंडर में कोई भी हमारी तारीख दे रखी होती है वो होती है हमारे दिन, महीना और वर्ष के रूप में, ठीक है। तो जो हम अपने ऑड डेज विषम दिन निकालते हैं वो भी हम 3 प्रकार से निकालते हैं। पहला दिनों की संख्या के बीच में ऑड डेज निकालते हैं, दूसरा महीनों की संख्या के बीच में ऑड डेज निकालते हैं, तीसरा वर्षों के बीच में ऑड डेज निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले दिनों की संख्या के बीच में विषम दिन निकालना सीखते हैं। तो देखिए विषम दिन जब भी हम निकालते हैं तो विषम दिन निकालने के लिए हमें भाग करनी पड़ती है अपनी दिनों की संख्या में। अगर हम 7 से भाग कर रहे हैं तो जो हमारा शेषफल बचता है, 7 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वही हमारा कहलाता है विषम दिन। जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल से इसके लिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिनों की संख्या है 10 है, 18 है, 29 है, 30 है, 27 है। तो देखिए विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो 10 में हम कितने से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। जब 7 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो शेषफल है हमारा वो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यहाँ पे जो विषम दिन हो गए वो हमारे कितने हो गए, 3 हो गए यहाँ पे विषम दिन। और अगर हम 18 में 7 से भाग कर रहे हैं तो हमारे 4 विषम दिन यहाँ पे बच रहे हैं। अगर हम 29 में 7 से भाग कर रहे हैं तो हमारा 1 विषम दिन यहाँ पे बच रहा है। अगर 30 में हम 7 से भाग कर रहे हैं तो हमारे 2 विषम दिन बच रहे हैं। और अगर हम 27 में 7 से भाग कर रहे हैं तो हमारे विषम दिन बच रहे हैं 6। अर्थात 7 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल बचता है वही हमारे विषम दिन होते हैं। तो इस प्रकार तो हमने दिनों की संख्या के बीच में अपने विषम दिन निकालने सीखे थे।
इसके बाद जो हम निकालते हैं वो अपने निकालेंगे महीनों के बीच में विषम दिन, कि महीनों की कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। विषम दिन निकालना। चलिए, महीनों के बीच में विषम दिन निकालने से पहले दिनों के बीच की संख्या के विषम दिन कुछ और भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर कहीं हमारा पूरे वर्ष का समय दिया है जिसमें 365 दिन दिए हैं, तो 365 दिन में जो विषम दिन हमारे होते हैं वो होते हैं 1। अगर 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 1। और अगर कहीं हमारी लीप वर्ष दी है तो उसमें वर्ष होते हैं, दिन होते हैं हमारे 366। तो 300 लीप वर्ष में हमारे जो विषम दिनों की संख्या निकल के आती है वो होती है 2। ऐसे ही इसी प्रकार अगर कभी हमारा सप्ताह दिया हुआ है कि एक सप्ताह में विषम दिन कितने होते हैं, तो एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिनों का समय, और 7 दिनों के समय में जो हमारे विषम दिन निकल के आते हैं वो होते हैं 0। इसी प्रकार चाहे कितने भी सप्ताहों की बात की जाए, मान लीजिए अगर बात की जा रही है 50 सप्ताहों की बात की जा रही है, 50 सप्ताह में हमारे जो विषम दिन होंगे वो भी हमारे कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि सप्ताह का मतलब होता है विषम दिनों की संख्या 0, और सप्ताह के साथ में कोई भी संख्या लगी हो तो वो हमारे विषम दिन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आइए आगे निकालते हैं हम महीनों के बीच में विषम दिन। अपने महीनों के बीच में विषम दिन निकालने के लिए जो हमारे महीना होते हैं वो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट दिसंबर। तो देखिए सबसे पहले इनके बीच विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो जनवरी के महीने में जो दिन हमारे होते हैं वो होते हैं 31, और फरवरी के महीने में जो दिन हमारे होते हैं या तो फिर 28 होंगे या 29 होंगे। ये बात डिपेंड करती है कि वह वर्ष हमारी लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है। और मार्च के महीने में जो दिन हमारे होते हैं वो होते हैं 31, अप्रैल के महीने में दिन हमारे होते हैं 30, मई के महीने में दिन होते हैं 31, और जो जून के महीने में दिन हमारे होते हैं वो 30। इसी प्रकार जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अब अगर इनमें हम अपने और डेज निकालें तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब जनवरी में हमारे कितने आ जाएंगे, जनवरी में हमारे 3 आ जाएंगे, और फरवरी में या तो हमारे 0 आएंगे या फिर 1 आएंगे। मार्च में हमारे 3 निकल के आएंगे, अप्रैल में 2, और मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। इस प्रकार हमने जान लिया कि हमारे जो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं कि प्रत्येक महीने में किस किस महीने में कितने कितने हमारे विषम दिन होते हैं। आइए अब हम देखते हैं अगर कहीं टाइमिंग हमारे लिए 2 महीने की दी होती है तब उसके बीच में हम अपने विषम दिन कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई महीना दिया है, मान लीजिए दे दिया है कि 10 मार्च से 30 जून के बीच विषम दिन बताइए। तो देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है कि 10 मार्च से 30 जून के बीच विषम दिन बताइए, तब हम कैसे निकालते हैं। ये तो केवल हमने एक तरह से दिनों की संख्या के बीच में ही विषम दिन निकाले, चूंकि ये महीनों के दिन है इसलिए हमें इन्हें ज्ञात करना जरूरी था। चलिए अब निकालते हैं 10 मार्च से 30 जून के बीच। तो सबसे पहले हम अपने महीनों को काउंट कर लेते हैं कि किस महीने से किस महीने तक के निकालने हैं। तो है मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब देखिए इनके बीच के विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो जो महीना हमारे लिए जहां से शुरुआत की गई होती है उस महीने में हम दिन देखते हैं जो हमारे शेष बचे हुए दिन होते हैं। चूंकि 10 मार्च से के बाद की बात की गई है तो यहाँ इस महीने में जो दिन हमारे बचे हैं वो दिन बचे हैं 21, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे शेष बचे दिन इस महीने में। और जो हमारा लास्ट महीना है उसमें हम लिखते हैं दी गई तारीख जो भी होती है, दी गई तारीख। तो शेष बचे दिन यहाँ पे हमारे कितने हैं, क्योंकि 10 मार्च हो चुकी है, यहाँ पे दिन बचे हैं हमारे 21। और अप्रैल के महीने में हमारे जो और डेज होते हैं वो कितने होते हैं 2।
मई के महीने में होते हैं 3 और यहाँ पे दी गई तारीख जो है वो हमारी कितनी है 30, क्योंकि यहाँ 30 जून तक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो तारीख दी हुई है वो है हमारी 30। तो यहाँ जो ऑड डेज हमारे हो गए 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 हो जाएंगे, क्योंकि 7 से भाग करने पे 2 हो जाएंगे। अगर सबको हम जोड़ रहे हैं तो 3 और 2 5, 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए। लेकिन 7 ऑड डेज नहीं होते हैं, अभी हम इस संख्या में भाग करेंगे 7 से। जब 7 से भाग करेंगे तो हमें ऑड डेज यहाँ पे कितने प्राप्त होंगे 0 प्राप्त होंगे। अर्थात 10 मार्च से 30 जून के बीच में जो हमारे विषम दिन निकले हैं वो दिन है हमारे 0। आइए ऐसे एक और चेक करते हैं हम। मान लीजिए कोई भी तारीख मान लीजिए अगर लिखा है कि 15 जनवरी से 28 मई, 15 जनवरी से 28 मई के बीच में ऑड डेज हमें निकालने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अब देखिए चूंकि जो यहाँ पे 15 जनवरी से 28 मई के बीच की बात की गई है, यहाँ पे वर्ष की हमें जानकारी नहीं है कि वह वर्ष हमारी साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष है या फिर वह लीप वर्ष है। तो यहाँ पे जो फरवरी के महीने में हमें ऑड डेज लेने पड़ेंगे वो 0 या 1 दोनों भी लेने पड़ेंगे। तो देखिए जनवरी में हमारे जो शेष दिन रह गए हैं वो कितने रह गए हैं 16 दिन रह गए हैं। और फरवरी में हम यहाँ पे लेंगे या तो 0 ऑड डेज होंगे या फिर 1 होंगे। और मार्च में हमारे हो जाएंगे 3, अप्रैल में 2 और मई में दी गई तारीख। और जो दी गई तारीख हमारी है वो है 28 और 28 को अगर हम छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम 16 को छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे ऑड डेज। यहाँ पे जो ऑड डेज हमारे निकलेंगे वो 2 प्रकार से निकलेंगे, एक लीप वर्ष के अनुसार और एक सामान्य वर्ष के अनुसार। यदि यहाँ सामान्य वर्ष दे रखी है तो सामान्य वर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लेंगे 2 0 2 2 3 5 5 2 7। तो यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे 7 और 7 का मतलब कितना होता है ऑड डेज 0। अगर हमारा लीप वर्ष है तो हम लेंगे यहाँ पे 1, तो 2 1 3 3 3 6 6 2 8। जब लीप वर्ष हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे हो रहे हैं 8 और 8 का मतलब क्या होता है ऑड डेज हमारे 1। तो इस क्वेश्चंस में यहाँ पे हमारे लिए 2 वर्षों के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, एक तो सामान्य वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। सामान्य वर्ष के अनुसार जो हमारे ऑड डेज आए हैं वो 0 और जो लीप वर्ष के अनुसार हमारे ऑड डेज आए हैं वो है 1। आइए इस प्रकार तो हम अपने मंथ्स के बीच में निकालते हैं। आगे कभी महीना अगर हमारा उल्टा दे रखा होता है, जैसे उन्होंने दे दिया कि 28 मई से 15 जनवरी के बीच में ऑड डेज कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे हमें यही ध्यान देना है, चाहे 28 मई से 15 जनवरी दिया हो या 15 जनवरी से 28 मई दिया हो, लेकिन हम प्रारंभ में वही महीना लिखते हैं जो पहले हमारे कैलेंडर में आता है। यहाँ पे पहले महीना जो हमारा कैलेंडर है वो जनवरी, अर्थात हम इसी तरह से ही उस क्वेश्चन को भी करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन। मान लीजिए अगर आ रहा है 10 अगस्त से 20 मार्च के बीच में कितने ऑड डेज होंगे। 10 अगस्त से 20 मार्च के बीच में हमारे कितने ऑड डेज होंगे। तो सिर्फ हमें यहाँ पे यही देखना है कि पहला महीना हमारा आता है मार्च का, तो हम मार्च भी लिखेंगे पहले। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। चलिए देखते हैं। मार्च में वही लिखेंगे, शेष बचे दिन हमारे कितने हैं, क्योंकि 31 का महीना होता है इसलिए दिन हमारे बचे हैं यहाँ पे 11। अप्रैल में 2 होते हैं, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में दी गई तारीख क्योंकि कितनी दी है हमारी 10। अगर हम 11 को छोटा करेंगे तो 4 और अगर हम 10 को छोटा करेंगे तो 3। चलिए ऑड डेज निकालते हैं। 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 3 17। तो यहाँ पे जो हमारे ऑड डेज हो गए वो कितने हो जाएंगे, 7 से भाग करने पे 3। अर्थात 10 अगस्त से 20 मार्च के बीच में जो हमारे विषम दिनों की संख्या आई है वो कितनी आई है 3। तो ये ध्यान रखना, चाहे मंथ आगे का पहले दिया हुआ चाहे पीछे का, लेकिन हम शुरुआत वहीं से करते हैं जो कैलेंडर में हमारा मंथ पहले आता है। चलिए इसके आगे अभी हमने 2 सीख लिए। हमने सीखा था दिनों के बीच में ऑड डेज निकालना, इसके बाद सीखा था हमने अपने मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालना। अब हम सीखते हैं वर्ष के बीच में ऑड डेज निकाले थे, वो पहले निकाले थे दिनों के बीच में और दूसरा निकाले थे महीनों के बीच में। आइए अब जानते हैं कि वर्ष के बीच में हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं वर्षों के बीच में ऑड डेज निकालना। मान लीजिए कोई भी वर्ष हमारे लिए दी है, उन्होंने लिख दिया कि 2006 से
2018 के बीच विषम दिन बताइए। तो आइए देखते हैं 2006 से 2018 के बीच में अपने विषम दिन हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ हम सिर्फ अब देखते हैं अपने वर्षों का अंतर। मान लीजिए 2018 से 2006 से और 2018 के बीच में वर्षों का अंतर हमारा कितना है। जो वर्षों का अंतर है हमारा वो है 12 ईयर का। तो इसमें हम अपने ईयर के साथ साथ में लीप ईयर और जोड़ते हैं। इसमें हमें काउंट करने पड़ते हैं अपने लीप ईयर के साथ में। तो देखिए 2006 से 2018 के बीच में हमारे जो लीप ईयर होंगे वो कौन से होंगे। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले जाना था कि 4 से भाग करने पर हमारा शेषफल 0 बचता है, तो वह वर्ष हमारी होती है लीप वर्ष। जैसे कि 2006 और 2018 के बीच में जो हमारी लीप ईयर होगी वो एक तो होगी 8, 2008 होगी, 2008 के बाद 12 होगी, 12 के बाद हमारी 16 होगी और 16 के बाद हमारी आती है 20, जो कि 2018 के बाद की है। इसलिए 2006 से 2018 के बीच में जो हमारी लीप ईयर होंगी वो केवल 3 होंगी, एक 2008, 2012 और 2016। सबसे पहले देखिए 2006 से 2018 के बीच के हमें विषम दिन निकालने हैं। सबसे पहले हमने अपने देखा वर्षों का अंतर जो कि हमारा आया 12 वर्ष। इन वर्षों में हमने देखा कि जो हमारे लीप ईयर है वो हमारे आ रहे हैं 3, तो हमने तीनों को जोड़ दिया, 12 3 हो गए 15, 15 को 7 से भाग करने पर जो हमारे ऑड डेज निकल के आ रहे हैं वो कितने आएंगे 1। तो सिंपल सा फंडा है, आपको याद रखना है कि जब भी हमें वर्षों के बीच में अपने विषम दिन निकालने हैं तो ईयर प्लस लीप ईयर, यानी कि वर्ष के बीच में लीप वर्ष हमें दोनों ही जोड़ने पड़ते हैं, वर्ष और लीप वर्ष। और अगर वो संख्या हमारी 7 से ज्यादा है तो 7 से हम भाग कर देते हैं और अपने हम ऑड डेज प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 1980 से 1996 के बीच में, 1980 से 1996 के बीच में हमारे कितने विषम दिन होंगे। तो देखिए 1980 से 1996 के बीच में जो हमारे ईयर आ रहा है, ईयर्स का अंतर आ रहा है, वो हमारा कितना है, वो है हमारा 16 ईयर का अंतर। और हमें इसमें अपने क्या काउंट कर रहे हैं, अभी लीप ईयर और काउंट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 1980 से 1996 के बीच में लीप ईयर हमारे क्या होंगे। एक तो 1980 ही होगा, एक हमारा कितना हो जाएगा 1980। इसके बाद दूसरा हमारा हो जाएगा 1984 हो जाएगा, 1984 के बाद 1988 हो जाएगा, 1988 के बाद क्या हो जाएगा 1992 हो जाएगा, और 1992 के बाद क्या हो जाएगा 1996 हो जाएगा। अर्थात 1980 से 1996 के बीच में जो हमें अपने लीप वर्ष मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, टोटल 5। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 16 5 21, और 21 में अगर हम अपने ऑड डेज चेक करना चाहेंगे तो वो हमारे होंगे 0। इस प्रकार हम वर्षों के बीच में अपने ऑड डेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, वर्षों के बीच में हम देखते हैं कि हमारे कुल कितने वर्षों का अंतर है, और उसके बीच में देखते हैं कि टोटल हमारे कितने लीप ईयर है। तो वर्षों का अंतर और लीप ईयर दोनों को हम ऐड करते हैं और 7 से भाग करने पे हमें जो प्राप्त होता है वही हमारे क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। चलिए अभी तक हमने शुरुआत से अपने कॉन्सेप्ट सीखे थे। पहला हमने सीखा था लीप ईयर का कॉन्सेप्ट और दूसरा हमने सीखा था अपने ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। आइए उन्हीं के बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपके लिए। चलिए हमने कुछ वर्ष यहाँ पे अभी आपके काउंट किए हैं, ठीक है। जैसे इन वर्ष को बताइए कि यहाँ पे ये जो वर्ष है वो हमारी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि बताइए कि 1976 ये हमारी लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया है कि जो 1976 है वह हमारी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो क्या करना है हमारे लिए, कुछ नहीं करना है, केवल बस 4 से भाग करके पता करना है कि अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो वह वर्ष हमारी कौन सी होगी, लीप वर्ष होगी, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वह वर्ष हमारी साधारण वर्ष होगी। और देखिए 4 से भाग करने का हमने तरीका आपको बताया है कि प्रारंभ के केवल आप 2 अंकों में देख लीजिएगा, क्योंकि 4 से जो हमारा डिवाइडेशन का रूल होता है वो क्या होता है कि अगर 4 से भाग कर शुरू के 4 अंक अगर 4 से भाग करने पर प्रारंभ की 2 संख्याएं हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वो 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम यहाँ 4 से विभाजित कर रहे हैं तो बताइए क्या 1976 जो है, जो 76 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड ये हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा, और जब ये शून्य होगा तो हमारी ये वर्ष कैसी होगी, लीप वर्ष होगी। और अगर यहीं से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सन 1976 में जो हमारी फरवरी होगी वो कितने दिनों की होगी,
तो हमने सबसे पहले जानना होगा कि अगर वह वर्ष हमारी लीप वर्ष है तो जाहिर सी बात है कि जो फरवरी होगी हमारी वो कितने दिनों की होगी, 29 दिनों की होगी। यहाँ पे जो फरवरी का महीना हमारा होगा वो 29 दिनों का होगा। तो दो प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि किसी वर्ष को दे रखा होगा, या तो आपसे करवा लेंगे बताइए लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, या बताइए कि इसमें फरवरी का महीना जो होगा वो 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा। चलिए दूसरा हमने अपना क्वेश्चन से किए थे, तो हमने उसमें आपसे पहचान आया था कि बताइए कि ये शताब्दी वर्ष की हमने एक पहचान बताई थी आपके लिए। उस पर हम क्वेश्चन करते हैं कि बताइए इनमें शताब्दी वर्ष कौन सी है। एक हमने क्वेश्चन दे दिया 1978, 2004, 2000, इन तीनों में आपको बतानी है कि कौन सी हमारी शताब्दी वर्ष है। तो बताइए इनमें कौन सी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष की हमने आपको पहचान बताई थी कि शताब्दी वर्ष के अंत में हमारे 2 शून्य अवश्य होते हैं। तो देखिए इसमें भी 2 शून्य नहीं है, यहाँ भी 2 शून्य नहीं है, यहाँ पे हमारे 2 शून्य है। इसका मतलब इसका जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, 2000 होगा। जो 2000 की वर्ष है हमारी वो कौन सी है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में भी फिर हमने आपको बताया था कि यहाँ भी हमें पहचाननी होती है लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष पे चलिए क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे जो हमने अपनी वर्ष दे रखी हैं, एक वर्ष हमने दे दी है 1700, एक वर्ष हमने दे दी है 900, और एक वर्ष हमने दे दी है 1800, और एक वर्ष हमने दे दी है 1600। तो इनमें पहचाननी है आपको कि कौन सी लीप शताब्दी वर्ष होगी। तो लीप शताब्दी वर्ष की हमें पहचान बताई थी आपके लिए, 400 से डिवाइड करते हैं। लीप शताब्दी वर्ष में कितने से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। और अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो वो वर्ष हमारी कैसी होती है, लीप शताब्दी वर्ष होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर 1700 में 400 से, 900 में 400 से, 1800 में 400 से भाग करते हैं तो शेषफल हमारा शून्य नहीं आता है। इसका मतलब ये जो वर्ष होगी हमारी 1600, ये हमारी कैसी होगी, लीप शताब्दी वर्ष होगी। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। इसके बाद हमने अपने ये लीप ईयर के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, उनकी बेस्ड हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा दूसरा था वो था हमारा विषम दिन का। चलिए विषम दिन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए हमारे दिनों की संख्या दे दी है, उन्होंने कहा जो दिनों की संख्या आपके पास दे रखी है वो संख्या दी है उन्होंने 26। फिर बताइए 26 दिनों के में हमारे कितने विषम दिन होंगे। तो क्या तरीका बताया था, हमने बताया था कि दिनों के बीच में जब भी विषम दिन हमें निकालने होते हैं तो हम 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग करने पर जितना हमारा शेषफल आता है वही हमारे क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। तो बताइए कि 26 दिन में हमारे कितने विषम दिन होंगे। तो 26 दिन में हमारे विषम दिन कितने होंगे बताइए। ऑप्शन में देता हूँ, पहला ऑप्शन है यहाँ पे 2, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 4, और तीसरा ऑप्शन है 5, और लास्ट ऑप्शन है 6। तो बताइए कि इनमें से कितने होंगे। तो देखिए 7 से भाग करने पर जैसे हम 26 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। अर्थात यहाँ पे जो हमारे ऑड डेज या विषम दिन होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से निकालते हैं। और अगर कहीं हमें मंथ्स के बीच में निकालना हो अपने ऑड डेज, जैसे कि अगर हम आपसे कहते हैं कि बताइए 5 जनवरी से 5 जून तक विषम दिनों की संख्या बताइए। 5 जनवरी से 5 जून के बीच विषम दिन कितने विषम दिन होंगे। तो 5 जनवरी से 5 जून के बीच विषम दिन कैसे निकालते हैं, तरीका क्या बताया था कि सबसे पहले हम अपने मंथ्स लिखते हैं। जो मंथ हमारा पहले आता है कैलेंडर उसे पहले लिखते हैं, जो मंथ हमारे बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और लास्ट जून। तो देखिए जनवरी में हमने बताया था हमारे लिए जो दिन शेष बचे होते हैं उन दिनों को लिखते हैं। क्योंकि जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, 5 दिन निकल चुके हैं, तो इसमें जो शेष दिन हमारे बचे हैं वो है 26। चूंकि वर्ष का हमें पता नहीं है ये लीप वर्ष होगा या फिर साधारण वर्ष होगा, इसलिए फरवरी के महीने में जो ऑड डेज हमें लेने पड़ेंगे वो लेने पड़ेंगे एक बार लीप वर्ष के हिसाब से और एक बार साधारण वर्ष के हिसाब से। मार्च में हमारे हो जाएंगे 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में हमारी दी गई तारीख जो कि दी है 5। चलिए 26 को अगर हम छोटा करते हैं तो हमारा यहाँ पे हो जाएंगे 5। तो हमें सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण वर्ष के हिसाब से कि अगर सामान्य वर्ष हमारा दिया है तो हमारे कितने ऑड डेज होंगे सामान्य वर्ष में। तो सामान्य वर्ष में हम जो फरवरी के मंथ में अपने ऑड डेज लेंगे वो लेंगे 0। तो कितने हो जाएंगे
5 0 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 और 5 18। 18 को अगर हम छोटा करते हैं तो हमारे आते हैं ऑड डेज निकल के 4। और अगर हम लीप वर्ष के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम सबको जोड़ेंगे तो जो हमारे निकल के आएंगे वो होंगे 19, और 19 को अगर हम छोटा करके देखेंगे तो हमारे आएंगे 5 ऑड डेज। इस प्रकार हमने अपने किसके बीच में निकाले थे, मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने सीखे थे। कभी भी एग्जाम में कभी भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन के जवाब देंगे। चलिए, इसके बाद तीसरा हमने सीखा था वर्षों के बीच में ऑड डेज निकालना। तो वर्षों के बीच में जो हमने ऑड डेज निकाले थे, चलिए उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए बताइए कि 2009 से 2018 के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो 2009 से 2018 के बीच में जो विषम दिन होंगे कैसे निकालते हैं, उसका जो हमने तरीका बताया था, ईयर प्लस लीप ईयर। और यदि अगर संख्या हमारी 7 से ज्यादा आ रही है तो हम 7 से भाग करते हैं। चलिए देखिए, 2009 से 2018 के बीच में कितने वर्ष हैं, 2009 से 2018 के बीच में हो गए हमारे 9 ईयर। और इसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लीप ईयर और जोड़ने पड़ेंगे। चलिए लीप वर्ष हम देखते हैं। 2009 के बाद जो हमारा लीप वर्ष आता है वो कितना था, 2012। 12 के बाद हमारा होगा 16, और 16 के बाद हमारा होगा 20, जो कि 18 के बाद का है। काउंट नहीं करेंगे, काउंट हम करेंगे केवल 12 और 16 का। तो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 2 लीप ईयर। 9 2 11 हो गए। अगर हम 11 को छोटा करते हैं तो हमारे यहाँ पे कितने बचेंगे, 4। यानी कि 2009 से 2018 के बीच में हमारे कितने ऑड डेज होंगे, 4 ऑड डेज होंगे। चलिए दोस्तों, आज हमने अपने सीखे थे, हमने सबसे पहले अपने 2 कॉन्सेप्ट सीखे थे कैलेंडर के अंतर्गत। एक हमने सीखा था अपने लीप ईयर को पहचानना, फिर लीप शताब्दी वर्ष को पहचानना, कैसे पहचानते हैं। लीप वर्ष पहचानने के लिए 4 से भाग किया था और देखा अगर शेषफल 0 है तो वह वर्ष हमारा लीप वर्ष हो जाएगा, और उसमें फरवरी हमारी होगी वो 29 दिनों की होगी। दूसरा हमने लीप शताब्दी वर्ष या लीप सेंचुरी ईयर में हमने सीखा था कि 400 से डिवाइड करने पर यदि शेषफल हमारा 0 आता है तो वह वर्ष हमारा हो जाएगा लीप शताब्दी वर्ष, और उस साल जो फरवरी रहेगी वो हमारी 29 दिनों की रहेगी। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था अपना ऑड डेज निकालना या विषम दिन निकालना। तो विषम दिन हमने 3 प्रकार से निकाले थे। पहला दिनों के बीच में, दूसरा महीनों के बीच में, और तीसरा निकाला था वर्ष के बीच में। अब इससे आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अपनी कि आखिर कैलेंडर से जो